मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। मतलब हमारा चैप्टर नंबर 7 एसी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन अ ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज 10:1। ओके, मतलब N1/N2 हमारे पास 10:1 दे रखा है। प्राइमरी साइड 230 वोल्ट एंड द फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स। ओके, हमने लगाया। रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी साइड इज 46, फाइंड द पावर। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर लगाएं कि अगर हमको आउटपुट पावर निकालना है तो आउटपुट पावर में रेजिस्टेंस तो पता है, अगर वोल्टेज निकाल लेंगे तो हम आउटपुट पावर निकाल पाएंगे। तो आप लिखेंगे आउटपुट पावर इज इक्वल टू V2² डिवाइडेड बाय आर। आर लोड RL लिख सकते हैं आप, है ना, दैट इज सिंपल। तो अब हमको V2 का वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पर V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2 लिखते हैं, और यही होता है ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज का रेशियो जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V1 के ऊपर के सामने N1 और V2 के सामने N2 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर V1 का वैल्यू उन्होंने दे रखा है कि 230 लिखा है ना, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 10:1 उनका रेशियो है प्राइमरी और सेकेंडरी का, और प्राइमरी कॉइल पे आपने 230 लगाया, और V2 हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर N1 का वैल्यू 10 है और N2 का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ N 0 से 0 कैंसिल हो गया। और V2 का वैल्यू कितना आया, V2 का वैल्यू आया 23 वोल्ट। ओके, 23 वोल्ट। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो V0 इज इक्वल टू 23 वोल्ट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय RL। RL कितना है 46, तो 46 लिख देंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस 23 को हम 2 बार लिख देंगे और ये लिखेंगे 46, और ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आंसर कितना आएगा 22। अगर होता तो 11 होता, पर 23 है तो लिखेंगे 11.5। ठीक है, तो 11.5 वॉट आप लिख सकते हैं आंसर। ओके, आप देख सकते हैं बड़े इजी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं तो आप 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पर लेकर आ सकते हैं।